नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैपिड रेल एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पाषाण काल। आपको इस क्लास में ये पता चलेगा कि मानव सभ्यता की प्रथम पीढ़ी क्या थी और उसके बाद मानव सभ्यता का कैसे विकास हुआ, जिसमें हम पाषाणकालीन संस्कृति और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे। आपको इस क्लास में आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बच्चों को अक्सर इस बात में डाउट होता है कि पाषाणकालीन संस्कृति क्या है। बच्चे हमेशा सिंधु घाटी सभ्यता से ही इतिहास पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले भी बहुत बड़ा इतिहास का पार्ट रह जाता है, उसको आज हम कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमने इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है, जिससे आपको पढ़ने में सरलता हो। इतिहास को हमने पहले प्रागैतिहासिक काल, फिर उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल और फिर उसके बाद हमने पढ़ा है ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में ही अपना पाषाण काल आता है, जिस जिस पाषाण काल के भी 4 भाग किए हैं। फिर उसी में मध्य पाषाण काल और फिर उसी में नवपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल में आती है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा, ये सभी आद्य ऐतिहासिक काल के ही पार्ट हैं। कांसा का सर्वप्रथम प्रयोग भी आद्य ऐतिहासिक काल में ही हुआ था, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी इसी के अंतर्गत आती है। अब अपना अगला टॉपिक है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जहाँ से अपन एशियंट हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसकी लिखित साक्ष्य मिले हैं। फिर मध्यकाल पढ़ेंगे, फिर आधुनिक काल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेहरू काल। इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे का। अब हमने प्राग ऐतिहासिक काल को भी 4 भागों में विभाजित किया है, जैसे हमने आपको पहले बताया था। तो इसका पहला पार्ट है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, और फिर लास्ट इसका है ताम्रपाषाण काल। तो अब आगे देखिए, इतिहास का परिचय। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इतिहास क्या होता है, इतिहास में क्या क्या सीखना जरूरी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने लिए हैं, जिनको आप जरूर पढ़ लें। तो पहले हम इतिहास का परिचय देखेंगे। अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है, यानी कि जो घटनाएं अतीत में घटित हो चुकी हैं, इतिहास उनको अपन क्या बोलते हैं, इतिहास। जैसे अभी जो घटनाएं घटित हो रही हैं आज से 50 साल बाद, 20 साल बाद, उन्हीं का कुछ लोग अध्ययन करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इतिहास। यानी कि जो पहले घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनको हम इतिहास कहते हैं। अब इतिहास में आप देखिए, सभी घटनाओं को नहीं लेते हैं, कुछ रोचक और महत्वपूर्ण घटनाओं का ही अध्ययन इतिहास कहलाता है। तो सबसे पहले इतिहास के बारे में बताया था वो हेरोडोटस ने कहा था। तो इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस, आपको याद रखना है। और इसका ये इम्पोर्टेंट है, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास। मानव जाति का पालना। मानव जाति का पालना किसे कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को। मानव जाति का पालना, पालना क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। और मानव का सबसे पहले प्राचीन विकास यहीं से हुआ है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से ही मानव का सबसे पहले विकास हुआ है। अब सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहते हैं। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप समझ लें अच्छे से। मानव का सबसे पहले विकास कहाँ से हुआ, अफ्रीका महाद्वीप से। और मानव सभ्यता का विकास, देखो, मानव जाति का पालना बोलते हैं अफ्रीका, और मानव सभ्यता का पालना बोलते हैं एशिया महाद्वीप को। तो ये आपको याद रख लेना है। अब इतिहास का विभाजन, जैसे कि हमने पढ़ा है, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आधुनिक काल। हमने पहले ही स्लाइड में इतिहास के विभाजन के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी, फिर एक बार अपन इसको रिवाइज कर लेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल है पहला, फिर ऐतिहासिक काल और फिर आधुनिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल को। वह पाषाण काल पढ़ेंगे अपन सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल में। तो आप ये बात नोट कर लें कि क्या है ये पाषाण काल, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोन एज, यानी कि पत्थरों का काल, जिस समय सिर्फ पत्थरों की बात ज्यादा होती है।
वह काल जब मानव पत्थरों के औजारों और हथियारों का उपयोग करता था पाषाण काल कहलाता है। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में की, यानी कि इस समय सबसे पहले पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कितने में? 1863 में, 1863 में। वह काल जब मानव पत्थरों के औजार एवं हथियारों का उपयोग करता था पाषाण काल कहलाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अब इसमें देखिए, भोपाल स्थित इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय का प्रमुख प्रमुख संग्रहालय है, यानी कि पुरातत्व का क्या है? प्रमुख संग्रहालय। अब पाषाण काल का भी वर्गीकरण हमने 4 भागों में किया है। इसमें पहला है पुरापाषाण काल, फिर है मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। अब पूरा सबसे पहले हम इसमें अध्ययन करेंगे पुरापाषाण काल का। तो इसमें जो सबसे पहले का काल था, यानी कि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक का काल क्या था? पुरापाषाण काल। तो इसकी विशेषताएं देखिए आप सब कि इसमें क्या क्या विशेषताएं। यह मानव इतिहास का सबसे प्राचीन काल था, यानी कि मानव इतिहास का सबसे प्राचीन काल कौन सा था? पुरापाषाण काल, यानी कि पाषाण काल का पहली एज थी पुरापाषाण काल। इस काल में मानव को आदि मानव कहा जाता था। सॉरी, इस काल के मानव को क्या कहा जाता? आदि मानव। आदि मानव का मतलब ये होता है कि उसको सिर्फ खाना बदोश, यानी सिर्फ खाने के बारे में सोचता था और ऐसे ही कोई उद्देश्य नहीं था जीने का। देखो जैसे कि ये लिखा है, मानव खाना बदोश जीवन व्यतीत करता था। भोजन संग्रह एवं शिकार प्रमुख था, यानी कि उसका मेन उद्देश्य क्या होता था? कि सिर्फ शिकार करके अपना पेट भरना। तो ये क्या है? पुरापाषाण काल से रिलेटेड। अब हम आगे पढ़ेंगे। पुरापाषाण काल में कुछ और पॉइंट हैं, जैसे कि मानव गुफाओं तथा पेड़ों के नीचे रहता था। कहाँ रहता था? गुफाओं और पेड़ों के नीचे। पत्थरों के बड़े एवं खुरदुरे औजारों का उपयोग करता था, यानी कि उन पत्थरों के हथियार बनाता था जिससे क्या है, वो जानवरों को मार के उनका और अपना पेट भरता था। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? आग की खोज। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि किस काल में आग की खोज हुई थी। तो हमें सीधा सीधा बता देना है कि आग की खोज हुई थी पुरापाषाण काल में। मानव ने गुफाओं में चित्र बनाना प्रारंभ किया। मानव ने क्या किया? गुफाओं में चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया। मानव ने गुफाओं में चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया। अब प्रमुख स्थल भीमबेटका रायसेन में है, मध्य प्रदेश में। यहाँ से क्या है? चित्र मिले हैं पुरापाषाण काल के। यहाँ पुरापाषाण काल के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं और ये यूनेस्को की क्या है? विश्व धरोहर में शामिल है। क्या है? भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश के रायसेन में है। अब हम आगे अध्ययन करेंगे मध्य पाषाण काल का। मध्य पाषाण काल का समय है 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, यानी कि लगभग 2,000 साल का समय। इस काल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? कार्लटाइल्ड ने 1863 में दी थी। किसने? कार्लटाइल्ड ने। पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का काल संक्रमण काल कहलाता है, यानी कि पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का कौन सा समय होगा? मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल को ही क्या कहते हैं? संक्रमण काल भी बोलते हैं। छोटे आकार के पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया जाता था। इसमें क्या है? मानव ने पत्थरों को काट कर उनसे तोड़कर छोटे छोटे औजार बनाए। इन औजारों को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ। और इन औजारों को नाम दिया माइक्रोलिथ। मानव शिकार के साथ साथ पशुपालन की ओर बढ़ने लगा। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि मानव पहले सिर्फ उसका उद्देश्य था शिकार करना, लेकिन फिर वह क्या है? पशुपालन की ओर भी अग्रसर हुआ। मृतकों को दफनाने की परंपरा विकसित हुई, यानी कि पहले ऐसे ही इंसानों को खा जाते थे, मतलब कोई भी दफनाने या जलाने की प्रक्रिया नहीं होती थी। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या सबसे पहले स्टार्ट हुआ? मृतकों को दफनाने की परंपरा कौन से काल में स्टार्ट हुई? मध्य पाषाण काल में। अब मध्य पाषाण संस्कृति के भारत में कुछ अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो एक जगह बुर्जहोम है,
कहाँ पे? कश्मीर में। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है। तो बुरजहोम जगह है, वहां से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है। या माना जाता था कि मानव के साथ कुत्ता रहता था उसकी देखभाल के लिए, मानव के घर और उसके आसपास की चीजों को देखने के लिए। तो जब मालिक के मर जाने के बाद कुत्ता क्या करेगा, ऐसा माना जाता है। इसके कुछ ऐसा प्रमाण नहीं है, लेकिन बुर्ज होम से क्या मिला है? मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण। तो कुत्ते को भी मानव के साथ ही दफना दो, तो इससे बात खत्म। सराय नहर राय, और ये कहाँ पे मिला है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ से मानव अस्थि पंजर के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। यानी कि क्या है? हार्ट पिंचर का मिला है, मानव अस्थि पंजर के यहीं से अवशेष मिले हैं। अब अगला है अपना नव पाषाण काल। इसका समय है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व, यानी कि लगभग 7,000 वर्षों का ये काल था, नव पाषाण काल। इसकी विशेषताएं प्रमुख है। इस काल की जानकारी सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने 1865 में दी। किसमें दी? 1865 में। मानव ने स्थायी निवास प्रारंभ किया, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण शुरू हुआ। मतलब पहले मानव ऐसे ही कहीं भी बस जाता था, लेकिन नवपाषाण काल में मानव ने स्थायी रूप से निवास करना प्रारंभ कर दिया। मिट्टी के बर्तनों का निर्माण शुरू हुआ और कृषि का विकास, यानी कि मानव कृषि भी करने लगा। जब उसने स्थायी निवास बनाया तो उसको खाने के लिए भी कुछ चाहिए, तो फिर उसने मानव ने क्या किया? कृषि करना प्रारंभ किया। पशुपालन प्रारंभ हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशुपालन का प्रारंभ कब से हुआ? तो नवपाषाण काल से। पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो नवपाषाण काल में। और मानव द्वारा, और अगर ये क्वेश्चन आ जाए, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था? कुत्ता था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल, तो ये है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। कृषि के सबसे प्राचीन प्रमाण प्राप्त हुए हैं, लगभग 7,000 ईसा पूर्व की कृषि संस्कृति। यानी कि नवपाषाण कालीन के प्रथम जो स्थल है वो मेहरगढ़ है, जो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में है बलूचिस्तान जहाँ पर है, तो इसमें यहाँ पे क्या मिला है? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? यहीं पे मिले हैं। तो लगभग कितने साल पुराने कृषि के साक्ष्य मिले हैं? 7,000 साल पुराने। कश्मीर में स्थित है बुरजहोम, कश्मीर में। और फिर दूसरा है बुरजहोम। बुरजहोम स्थित है कश्मीर में। गड्ढा आवास के प्रमाण मिले हैं, मानव और कुत्ते को साथ दफनाने के प्रमाण मिले हैं। तो ये हमने मध्य पाषाण काल में भी पढ़ा था। गुफ कराल, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग प्रारंभिक प्रमाण। गुफ कराल से क्या है? मिट्टी के बर्तनों के उपयोग का प्रारंभिक प्रमाण मिला। कोल्डी हवा जगह है उत्तर प्रदेश है, यहाँ से चावल की खेती का प्रारंभिक साक्ष्य मिला। चिरांद, हड्डी से बने उपकरण प्राप्त हुए। चिरांद बिहार में स्थित है, जहाँ पर हड्डी से बने उपकरण प्राप्त हुए। चलिए शुरू करते हैं। लौरा देव, प्राचीनतम धान चावल के प्रमाण दमदमा से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राचीनतम धान और चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब ताम्र पाषाण काल की प्रमुख विशेषता। हमने अभी पुरा पाषाण काल पढ़ा, मध्य पाषाण काल अभी, और नवपाषाण काल। अब ताम्र पाषाण काल पढ़ेंगे। तो ताम्र पाषाण, यह पाषाण काल का अंतिम समय था। यह क्या था? ताम्र पाषाण काल का अंतिम समय चरण था। इस काल में तांबे की खोज हुई थी, इसलिए इसको बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। पत्थर और तांबे दोनों के औजारों का प्रयोग हुआ। मतलब इस काल में तांबा धातु का प्रयोग हुआ। पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, फिर तांबे के बनने लगे। लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे। जब लोगों ने स्थायी प्रवास शुरू कर दिया, तो फिर धीरे धीरे ग्राम समुदाय भी बनने लगे। तो लोग मुख्यतः नवपाषाण संस्कृति तक ग्रामीण समुदाय में रहने लगे थे। नगरों का विकास नहीं हुआ था, लेखन कला का ज्ञान भी नहीं था। लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। और जो भी लिखित साक्ष्य मिले हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। लेखन कला का ज्ञान नहीं था। ये सेम हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। ताम्र पाषाण काल की विशेषताएं देखिए। चित्रित मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था।
यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होते थे मृतभांड, उन पर चित्रकारी की जाती थी। तो इसके अब प्रमाण भी कहाँ से मिले? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या थी? तांबा। तो ये तो है ही, मानव द्वारा पहली खोजी गई धातु क्या थी? तांबा। ताम्रपाषाण काल के प्रमुख स्थल। आहार। आहार इसे ताम्रवती भी कहा जाता है। यहाँ तांबे के उपयोग तथा ताम्रपाषाण संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रमाण मिले हैं। गिलुंद बनारस संस्कृति का प्रमुख केंद्र है, जहाँ विकसित ग्रामीण बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। बिहार में सैनुवार से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सोनपुर भी बिहार में है, जहाँ से ताम्रपाषाण कालीन मानव जीवन एवं मृतभांडों के प्रमाण मिले हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब ताराडीह भी बिहार में है। प्रारंभिक ग्रामीण बस्तियां तथा कृषि गतिविधियों के अवशेष प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश, खेराडीह उत्तर प्रदेश में जगह है खेराडीह, जहाँ से ताम्रपाषाण संस्कृति का महत्वपूर्ण पुरास्थल प्राप्त हुआ, जहाँ मिट्टी के बर्तनों और आवासों के प्रमाण मिले। यानी कि मृतभांड इस काल के इम्पोर्टेंट है, यानी कि मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग हुआ है। नरहन भी जगह है उत्तर प्रदेश में, जहाँ से नरहन संस्कृति का प्रमुख केंद्र, यहाँ कृषि और पशुपालन के प्रमाण बने। यानी कि यहाँ पे स्थायी कृषि और पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। जब कृषि करना प्रारंभ किया तो फिर मानव ने पशुओं को पालना भी स्टार्ट कर दिया था। मध्य प्रदेश में है नर्मदा टोली, नर्मदा नदी के किनारे स्थित प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन स्थल। इसका उत्खनन यानी कि इसका उत्खनन एच.टी. संकालिया द्वारा कराया गया था। पश्चिम बंगाल महिषदल, पूर्वी भारत का प्रमुख ताम्रपाषाण स्थल, जहां ग्रामीण जीवन और कृषि के प्रमाण मिले हैं। पश्चिम बंगाल का महिषदल। इनाम गांव, ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती, यहाँ विकसित कृषि, पशुपालन तथा नियोजित ग्रामीण जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है, पॉज कर करके वीडियो, ये सभी इम्पोर्टेंट है। ताम्रपाषाण काल की महत्वपूर्ण बातें देखो, अब क्या है एंड में ताम्रपाषाण काल के बारे में हम जान लेते हैं। तो लोग इसमें क्या है, लोग विशेष रूप से मातृ देवी की पूजा करते थे। बच्चों के गले एवं तांबे के मनकों का मतलब तांबे के मनके यानी मोतियों का प्रयोग पहनाकर दफनाने के प्रमाण मिले। मतलब जो वहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं, वहाँ से पता चलाया गया है कि जो जिनके वहाँ पे शव या फिर कुछ खोदने के बाद कुछ प्रमाण मिले हैं, तो उसमें तांबे के मनकों का भी प्रयोग हुआ है। चित्रित मृतभांडों का सर्वप्रथम उपयोग भी, अब इसमें चित्रकारी भी जो मिट्टी के बर्तनों पर की जाती थी, वो भी ताम्रपाषाण काल में ही हुई है। प्रारंभिक भारत में बड़े बड़े गांव बसाए गए। सबसे बड़ा ताम्र उपकरण गुंगेरिया मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ। सबसे बड़ा जो तांबे का उपकरण है, वो मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुआ। स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों का उपयोग किया जाता था। यानी कि स्टेटाइट और कार्नेलियस जैसे कीमती पत्थरों का उपयोग भी किया जाता था, आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। जारवे संस्कृति के छोटे छोटे पॉइंट हैं। जारवे संस्कृति महाराष्ट्र की प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृति थी। यह एक ग्रामीण कृषि प्रधान संस्कृति थी। महाराष्ट्र की कौन सी संस्कृति थी? जारवे। यहाँ के प्रमुख स्थल हैं इनाम गांव, नासिक, नेवासा, दैमाबाद। विशेषताएं, कृषि एवं पशुपालन प्रमुख व्यवसाय थे। मिट्टी के सुंदर चित्रित बर्तनों का उपयोग किया जाता था। गांव में संगठित रूप से निवास किया जाता था। अब ये आप अपना टॉपिक समाप्त होता है। आपको जो भी डाउट है हम अगली वीडियो में ज़रूर सॉल्व करेंगे। ये मेरी पहली क्लास थी, अगर कोई भी समझाने में गलती हुई हो तो आगे अपन उस चीज़ को सुधारेंगे। तो आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई हो वो कमेंट में बताएं, तो उसको अगली वीडियो में अपन ज़रूर सुधारेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू देखने के लिए पूरा वीडियो।